भूले हैं रफ्ता रफ्ता मुद्दतों में उन्हें हम, अजी किश्तों में खुदकुशी का मजा कोई हमसे पूछे। दोस्तों, आपकी लाइफ में कोई खास व्यक्ति, कोई स्पेसिफिक पर्सन ऐसा है जिसको खो देने के नाम से आप डर जाते हैं। आपको लगता है कि अगर ये व्यक्ति मेरी जिंदगी में नहीं रहा तो मैं कैसे जी पाऊंगा। अगर ये कहानी आपकी है तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ये बात भूले से भी उस इंसान को कभी मत बताना कि आप उसे खोने से डरते हैं। आप ये सोचते हैं कि अगर ये नहीं रहा तो मैं कैसे जी पाऊंगा। यकीन मानिए, ये बात जानने के बाद वो इंसान आपको जीने नहीं देगा। और इन शब्दों के पीछे जो दर्द है, उस दर्द को सिर्फ वो समझ सकता है जिसने इस दर्द को जिया है। एक बहुत कॉमन सवाल जो आए दिन सेशन में पूछा जाता है कि मैं अपना रिश्ते में 100% देता हूं, मैं ईमानदार हूं, समर्पित हूं, उसके बाद भी मेरा रिश्ता क्यों नहीं टिकता। आज जो 5 कॉमन कारण हैं उस बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण है सोल कॉन्ट्रैक्ट। अध्यात्म हमें सिखाता है कि हर आत्मा का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस आधार पर यह तय होता है कि इस लाइफ में वो कितने लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। मतलब किसके साथ वो जुड़ेगा, उसका किसके साथ लेन देन होगा, और उन्हीं आत्माओं से जुड़कर वो अपनी सोल ग्रोथ करेगा, लाइफ लेसन सीखेगा, कुछ अच्छी मेमोरीज क्रिएट करेगा। अगर इस चैनल की बात करूं तो मेरा आप लोगों के साथ भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं तो आप देखिए, इसी सुंदर देश भारत में करोड़ों लोग हैं, पर क्यों इस वक्त मैं वीडियो शूट कर रही हूं और ये वीडियो सिर्फ आप देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के सामने ये वीडियो जाएगा, लेकिन जिसके साथ मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो वीडियो आगे स्किप कर देंगे, लेकिन वो नहीं देखेंगे। लेकिन जिसके साथ मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो वीडियो भी देखेंगे, वो कनेक्ट करेंगे, और हो सकता है मेरी उनसे फ्यूचर में बात भी हो। तो ये सब कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे हो रहा है। तो यहां हमें किसी रिश्ते के टूटने पे वहां अटकना नहीं है, हमें सिर्फ अपनी सोल ग्रोथ को उद्देश्य बनाना है और हर रिश्ते से सीखना है। दूसरा जो कारण है वो है सेल्फ इमेज और सेल्फ टॉक। हमारी आत्म छवि क्या है और हमारा आत्म संवाद क्या है। हम लोगों से और स्वयं से अपनी लाइफ के बारे में और खुद के बारे में कैसे बात करते हैं। हम रिश्तों के बारे में क्या बात करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में आई हूं और मैंने देखा है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो एक विक्टिम मेंटेलिटी में जीते हैं। जैसे बहुत कभी 10-20 साल पहले कोई रिश्ता टूटा तो उस कहानी को वो बार बार दोहरा रहे हैं कि मेरे प्यार की कदर नहीं होती, मुझे प्यार लायक नहीं समझा जाता, मैं अपना रिश्ते में 100% देता हूं। हम जो कहानी खुद से बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब यूनिवर्स को हम ये मैसेज देते हैं कि इसी तरह की घटनाएं दोबारा हों। तो ऐसे में फिर से वही रिपीटेड पैटर्न के हिसाब से ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आएंगे जो हमारे प्रेम की कभी कदर नहीं करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि हम सेल्फ टॉक क्या कर रहे हैं या अपने बारे में लोगों को क्या बता रहे हैं। हमेशा हमें सकारात्मक रहना है, चाहे हमारी लाइफ में किसी ने प्रेम की बिल्कुल कदर ना की हो, लेकिन उसके बाद भी हमें अपना फोकस सिर्फ अच्छाई पर रखना है। यहां मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अगर मैं अभी तक की अपनी लाइफ को रिकॉल करूं तो हर उस प्यारे रिश्ते को जिसको मैं फॉरएवर रखना चाहती थी और जिसको खोने से मैं डरती थी, या फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे, प्यारे लोग, जो मुझे खोने से डरते थे, उन्हें मैंने खो दिया और उन लोगों ने मुझे खो दिया, सिर्फ इस एक डर से। क्योंकि हम जिस तरह से डर में जीते हैं वो हम एनर्जेटिकली इस तरह से संकेत ब्रह्मांड को देते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जिससे हमारा वो रिश्ता टूटे, और देर सवेर वो रिश्ता टूटता ही है। क्योंकि जब हम किसी को खोने से डरते हैं, इसका मतलब है कि हम मोह से ग्रस्त हैं, और मोह जब हमारा उस रिश्ते में होता है तो वो फियर से होता है, और जहां डर है वहां रिश्ता टूटना निश्चित है। इसलिए अगर आप किसी को खोने से डर रहे हो तो डिटैच हो गए उसे कैसे प्रेम किया जाए, ये आपको समय रहते सीखने की जरूरत है। अन्यथा ये आप खुद तय कर रहे हैं अपनी इस एनर्जी से कि आने वाले समय में आप अपनी ही इस गलत एनर्जी वाइब्रेशन की वजह से उसको खो देंगे। समय रहते उसे सीखना है, समझना है। तीसरा है
वाइब्रेशनल मिसमैच, इसमें यह समझना है कि समान लोग समान तरह की वाइब्रेशन के लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे शहर में गया, तो अगर उसे नशे की आदत है तो सबसे पहले वो अपने इस एरिया में ये देखेगा कि शराब का ठेका कहाँ है, सिगरेट की स्टॉल कहाँ है, सबसे पहले वो देखेगा। लेकिन अगर कोई भक्त है तो सबसे पहले वो देखेगा कि इस परिसर में मंदिर कहाँ है। तो जो भक्त है उसकी देर सवेर ऐसे लोगों से मित्रता हो जाएगी जो भक्त हैं, और जो नशा कर रहा है देर सवेर उसको ऐसे ही शराबी कबाबी अपने जैसे मित्र मिल जाएंगे, और फिर वो उन्हीं के लोगों के साथ वो व्यवहार करेगा। लेकिन अगर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा बदलाव आता है जिससे उसकी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, तब वो वाइब्रेशनल मिसमैच होगा। अब वो उनके व्यवहार से नहीं मैच कर रहा है, इसलिए वो रिश्ता ब्रेक होगा। यहां भी मैं अपने लाइफ का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक समय ऐसा था कि मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरे पास बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था और मेरा काम सिर्फ एक ये था कि मैं सबके लिए बहुत विश्वसनीय थी और हर कोई अपने अपने सीक्रेट्स मेरे साथ शेयर करता था। तो किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, किसका ब्रेकअप हो रहा है, सास बहू के झगड़े, देवरानी जेठानी की सारी कहानियां मुझ तक आती थी और मुझे बड़ा मजा आता था। मैं 2-2 4-4 घंटे कॉल्स पे रहती थी और बहुत मजे से सबके साथ संवाद करती थी। पर मेरी लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे वो पैटर्न पूरी तरह से टूटा और मेरे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था आध्यात्म को एक आधार बनाने के अलावा, क्योंकि सारे शॉर्टकट मैं अपना चुकी थी। और इसे मैं ईश्वर की कृपा मानती हूँ कि वो एक राह मुझे ऐसी मिली जहां मुझे अच्छे लोगों से जुड़ने का मौका मिला, अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिला, और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ की जो एक लर्निंग मिली वो ये थी कि गॉसिप करना एनर्जी को पूरी तरह से बर्बाद करना है। जैसे कहते हैं कि आप अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हो। तो जब ये समझ आई तो मेरा वो जो सर्कल था जिसके साथ मेरी पूरी तरह गॉसिप होती थी, तो मैं वहां से डिस्कनेक्ट हो गई। फिर कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, मैंने भी वहां एफर्ट्स नहीं लगाए क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि वहां मुझे कुछ प्राप्त तो हो नहीं रहा है, क्योंकि अब मुझे मजा भी नहीं आ रहा था। मजा मुझे यहाँ आ रहा था अच्छे अध्यात्म से जुड़ के और वो लोगों से बात करके, उनसे कनेक्ट करके जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारी वाइब्रेशनल जो अलाइनमेंट है वो मिसमैच होगी, तब हमारा कुछ ऐसा नियति निर्धारित करेगी कि पुराने रिश्तों से हमारा ब्रेकअप होगा, पुराने रिश्ते टूटेंगे और नए लोगों के आने की वहां पर जगह बनेगी। इसलिए दृष्टा भाव से अपनी लाइफ को सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि अगर हमारी चेतना का स्तर राइज हो रहा है, अगर हमें ग्रोथ मिल रही है, वो रिश्ता अहंकार की वजह से नहीं टूटना चाहिए। लेकिन अगर कोई ओवर स्मार्ट बन रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, या फिर कोई उसी चेतना के स्तर पे वहीं रहना चाहता है, वो अपने आप को राइज नहीं करना चाहता है, और ऐसे में आपका कोई रिश्ता छूट रहा है, तो आप कभी भी इस चीज के लिए मायूस ना हो, क्योंकि ये टूटा हुआ रिश्ता आपको नए रिश्तों से जोड़ने के लिए तैयार कर रहा है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैंने बहुत सारी वीडियोस में रिपीट किया है, वो है चाइल्डहुड ट्रॉमास और वुंड्स। हमारा रिश्ता सबसे पहले प्रगाढ़ होना चाहिए परमात्मा के साथ, जो हमें कॉन्फिडेंस देता है। हमारा रिश्ता स्वयं के साथ होना चाहिए जो हमारी आत्म छवि को सुधारता है। हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए हमारी माँ के साथ और हमारे पिता के साथ। जिस व्यक्ति के ये 4 रिश्ते प्रगाढ़ हैं, वो रिश्ते में, वो जिंदगी में और रिलेशनशिप में हमेशा राइज करता है। लेकिन मेरे पास अभी जो काउंसलिंग आती हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं जो हायर पोजीशन पे हैं, मतलब करियर वाइज वो टॉप पे हैं, लेकिन रिलेशनशिप उनका इसी तरह का रहता है कि वो रिलेशनशिप में कहीं सुकून नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रूट कॉज जो है वो ये है कि किसी भी वजह से, या तो उनके माता पिता के बचपन में उन्होंने इस तरह के झगड़े देखे हैं कि वो उनको ट्रॉमा और वुंड देते हैं, तो जिस वजह से वो रिश्तों पे आसानी से विश्वास नहीं कर पाते हैं, या फिर वो किसी वजह से अपने माता पिता को माफ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे माता पिता से जाने अनजाने कुछ भी गलतियां हुई हों, अगर हम उसको पकड़ के बैठेंगे तो नुकसान उनका नहीं हमारा है, क्योंकि उनकी तो लगभग कट चुकी है। हमारी जो है वो हम अपने आप बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जो पिता होता है वो प्रोवाइडर होता है, वो सुरक्षा का भाव देता है, और माँ हमारी नर्चर होती है, वो हमारी देख रेख करती है। तो जब हमें ये कॉन्फिडेंस बचपन से मिलता है, तब हमारा वो आउटर रियलिटी भी वैसा होता है। लेकिन अगर कहीं हम अपने माता पिता को माफ नहीं कर पा रहे हैं, अपने बचपन की परिस्थितियों में अटके हुए हैं,
तो जाने अनजाने हम अपने भविष्य को खुद बिगाड़ रहे हैं। तो इसीलिए आध्यात्म में ये कहा जाता है कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि खुद के साथ सेल्फ लव के साथ जुड़ना, अपने आप को स्वीकारना, और दूसरा सबको माफ करके आगे बढ़ना। माफ करने का मतलब ये है कि उस घटना को अपने चित्त से हटा देना और वहां अटकना नहीं है, बस सीखना है और आगे बढ़ना है। पांचवा और अहम, मेरा मोस्ट फेवरेट, लाइफ पर्पस, जीवन का एक खास मकसद। दोस्तों, कई बार लाइफ में ऐसा होगा कि आप एक खास व्यक्ति के साथ समर्पित होकर जीना चाहेंगे। वो है ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। आप सिर्फ ये चाहेंगे कि वो सिर्फ आपको प्रेम दे, आपको सम्मान दे, आपको समय दे। लेकिन उस व्यक्ति के पास आपको देने के लिए ना समय होगा, ना प्रेम होगा, ना सम्मान होगा। वो सिर्फ आपको अपमानित करेगा, आपको तिरस्कार देगा। लेकिन ये भी एक नियति का प्लान है, क्योंकि आप अपने लाइफ को एक छोटे विजन में देख रहे हो। आप एक रूम के बल्ब की तरह जीवन जीना चाहते हो, लेकिन आपके भीतर की वो पवित्रता, वो सौम्यता, वो सुंदरता उस परमपिता परमात्मा ने देखी है, और वो आपकी इस लाइट को, इस स्पार्क को स्टेडियम की एक बड़ी लाइट की तरह यूज करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि आपका वो लाइट, वो स्पार्क संसार के काम आए, लाखों करोड़ों लोग उससे लाभान्वित हों। वो आपको उतने सीमित विजन में रखना नहीं चाहता। इसलिए आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आएंगे, कुछ ऐसी आत्माएं आएंगी जो आपके उस प्रेम की कभी कदर नहीं करेंगी। लेकिन यहां अटकना नहीं है। आपको अपनी बिगर पिक्चर को ध्यान में रखना है कि जब मैंने अपने रिश्ते को अच्छाई, सच्चाई, समर्पण के साथ निभाया है और निभाने की मेरे भीतर वो काबिलियत है, तो फिर ईश्वर मुझे एक दिव्य योजना के तहत यूज करना चाहते हैं। उसके लिए शरणागति के भाव से जीना है, और फिर आप देखेंगे कि आने वाले समय में आप एक व्यक्ति के सम्मान और प्रेम के लिए तरस रहे थे, और यहां संसार आप पर प्रेम लुटाने के लिए तैयार है। सकारात्मक रहें, सीखते रहें। जो छूट गया उसको ब्लेस करें, और जो आ रहा है उसका स्वागत करें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।